दोस्तों नमस्कार। भारत एक सोच देखना शुरू कर चुके हैं आप। मेरा नाम प्रशांत है। दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी जिसके बारे में सारे एग्जिट पोल ये कह रहे थे कि कांग्रेस जो है ये चुनाव जीतने जा रही है, जीत रही है। सारे एग्जिट पोल 50 से 60 के बीच में और तमाम सारे एग्जिट पोल तो 65 सीटों तक 70 सीटों तक भी कांग्रेस के लिए प्रेडिक्ट कर रहे थे। लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। तो आखिर वो वजहें क्या थीं? कांग्रेस पार्टी हरियाणा में क्यों हारी? उसकी वजह आज के इस वीडियो में बताएंगे। साथ में आपको बताएंगे कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की इस हार पर किस तरीके से हमला बोला है। समाजवादी पार्टी ने आखिर कांग्रेस से ये क्यों कहा कि अगर समाजवादी पार्टी हरियाणा में होती, अगर समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव जी की हरियाणा में रैलियां लगी होती तो कांग्रेस पार्टी आज हरियाणा में सरकार में होती। सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले क्या स्थिति रही, क्या परिस्थिति रही कांग्रेस पार्टी की, उसका जिक्र करते हैं। साथियों, जैसे ही चुनाव के नतीजे आए तब से लेकर के लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस पार्टी जो है बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन 10 बजते बजते जो ग्राफ, सीटों का जो ग्राफ हरियाणा में गिरता गया, वो फिर कांग्रेस पार्टी उठा नहीं पाई और नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी 37 सीटों पर सिमट के रह गई और भारतीय जनता पार्टी ने पहले से ज़्यादा और पहले से शानदार जीत दर्ज कर ली 48 सीटों के साथ। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम में तमाम सारे पॉलिटिकल पंडित ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अति उत्साह में चुनाव हार गई। समाजवादी पार्टी अब इस पर आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मनीष जगन अग्रवाल, समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया का सारा प्रभार मनीष जगन अग्रवाल देखते हैं। उन्होंने अब एक बयान जारी किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी कांग्रेस पार्टी और ईवीएम को लेकर के तमाम सारे कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ मनीष जगन अग्रवाल ने कहा है आपके स्क्रीन पर है। समाजवादी पार्टी के नेता मनीष जगन अग्रवाल का कहना है कि कांग्रेस को हर जगह सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ना होता है, लेकिन कांग्रेस कहीं भी बीजेपी को हरा नहीं पाती। पहले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने सभी राज्यों में क्षेत्रीय दलों से जिद करके अधिक सीटें ली और परिणाम ये हुआ कि क्षेत्रीय दलों का परफॉर्मेंस तो बीजेपी के खिलाफ अच्छा था, लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस एकदम खराब रहा और परिणामतः बीजेपी ने भी केंद्र में सरकार बना ली। मनीष जगन अग्रवाल आगे लिखते हैं कि मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अन्य कांग्रेस के प्रभावशाली वो राज्य जहां कांग्रेस बीजेपी को हरा सकती थी लेकिन नहीं हरा पाती, क्योंकि कांग्रेस का उद्देश्य बीजेपी को हराने की बजाय क्षेत्रीय दलों के खिलाफ साजिश रचने में लगा रहता है। मनीष जगन अग्रवाल आगे लिखते हैं कि कब तक देश कांग्रेस को ढोएगा। बीजेपी के खिलाफ तीसरा मोर्चा बनना ही चाहिए और सपा यूपी में, आरजेडी बिहार में, टीएमसी बंगाल में, डीएमके तमिलनाडु में, एनसी जम्मू कश्मीर में, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में ऐसे अन्य कई राज्य हैं जहां बीजेपी क्षेत्रीय दलों से हारती है और हार सकती है। मनीष जगन अग्रवाल ने इस तरीके से जबरदस्त हमला बोला है। साथियों, सीधे तौर पर उन्होंने हवाला दिया कि भाई जहां पर क्षेत्रीय दल मजबूत हैं उन दलों को मिल करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तीसरा मोर्चा तक बना लेना चाहिए। इस तरीके का हमला बोल दिया, यानी कि इंडिया अलायंस के अलावा भी किसी तीसरे मोर्चे की बात चल निकली है समाजवादी पार्टी की तरफ से। साथियों, मनीष जगन अग्रवाल ने जो बातें कही, उन्होंने जैसे कहा कि तमिलनाडु में जो वहां की जो सरकार है उसको एक तरीके से आना चाहिए, टीएमसी को आना चाहिए, पंजाब और दिल्ली से आम आदमी पार्टी को आना चाहिए, बिहार से आरजेडी को आना चाहिए, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी को आना चाहिए, तो एक तीसरा मोर्चा बन सकता है जिससे कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर एक दबाव बनाया जा सकता है। यानी कि हरियाणा चुनाव में समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी ने जो सीट नहीं देने की गलती की उसका एक बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा है। साथियों, जब नतीजे आ रहे थे जिस दिन चुनाव की, उस दिन मैं लगातार लाइव था और लगातार मैं काउंटिंग में मौजूद था, लगातार मैं काउंटिंग को समझ रहा था, देख रहा था।
अलग अलग जो रीजन है हरियाणा के, एक अहीरवाल रीजन है, पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र रीजन की बात कर लें, तमाम सारे ऐसे इलाके हैं अहीरवाल में जहां पर समाजवादी पार्टी का बड़ा मजबूत प्रभाव माना जाता है। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे लाव लश्कर के साथ उत्तर प्रदेश आए थे और अखिलेश यादव जी से उन्होंने डिमांड रखी थी कि हमको कम से कम 2 दर्जन सीटों पर चुनाव लड़ना है, लेकिन कांग्रेस पार्टी 2 दर्जन तो छोड़िए 2 सीटें तक उसने नहीं दी, और सीटें भी छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव की एक रैली तक कांग्रेस पार्टी ने नहीं निकाली। अब तमाम सारे लोग इस बात को लेकर के कह रहे हैं कि अहीरवाल रीजन लगभग 28 सीटें इस पूरे क्षेत्र में आती हैं और यहां कांग्रेस पार्टी का सफाया हो गया। अगर यहीं से समाजवादी पार्टी को 3 से 4 सीटें अगर मिल जाती और कांग्रेस अखिलेश यादव की इस पूरे इलाके में या हरियाणा में कम से कम 3 से 4 रैलियां अगर प्लान कर लेती तो एक बड़ा असर देखने को मिलता। 1 से 1.5% वोट शेयर के अंतर में, 1% से भी कम वोट शेयर के अंतर में कांग्रेस और बीजेपी का अंतर रहा। यही कमोबेश स्थिति आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस ने की। आम आदमी पार्टी का 1.72% के आसपास वोट शेयर है, और अगर ये सारा वोट शेयर बढ़ जाता, सपा का वोट शेयर मिल जाता, सपा 3 सीटें जीत लेती और आम आदमी पार्टी भी अगर 1-8 सीटें जीत भी लेती, तो कम से कम कांग्रेस की सरकार बड़ी मजबूती के साथ चलती और बनती। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया और इसी वजह से मनीष जगन अग्रवाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने भी ईवीएम पर जबरदस्त आरोप लगाते हुए, ईवीएम पर हमला बोलते हुए विपक्ष का जो तौर तरीका है ईवीएम पर सवाल उठाने पर का, उस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। आईपी सिंह ने क्या कुछ कहा है अपने ट्वीट में, अपने पोस्ट में आपकी स्क्रीन पर। आईपी सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं कि चुनाव खत्म होते ही विपक्ष ईवीएम की बातें बंद कर देता है। ईवीएम है तो भाजपा है। आज जो खेल हरियाणा में बीजेपी खेल रही है, इसे सबसे पहले बिहार फिर उत्तर प्रदेश में वो खेल चुकी है। चुनाव आयोग को विपक्ष निशाने पर नहीं लेता, जैसे ही चुनाव खत्म होता है हम भूल जाते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में भी आगे यही खेल बीजेपी करेगी। तो कुल मिलाकर के ईवीएम और कांग्रेस लगातार समाजवादी पार्टी के निशाने पर हैं। कांग्रेस पार्टी कि ये जो हार है ये उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी साफ तौर पर नजर आएगी और समाजवादी पार्टी ने अभी से एक तरीके से कांग्रेस पर दबाव बनाना भी शुरू कर दिया है। तो दोस्तों ये एक छोटी सी जानकारी थी, एक जो छोटी सी खबर थी, मुझे लगा आप लोगों से साझा करनी चाहिए। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।